हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने अब तक डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रुएंस में डेफिनेशंस, कॉन्ग्रुएंस के कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ डिविजिबिलिटी की चीज़ें देखी थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। रेजिड्यूज के बारे में अपन ने बात की थी, लिस्ट रेजिड्यू की बात की थी और मिनिमल रेजिड्यू की बात की थी। आज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, कंप्लीट रेजिड्यू और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की बात करेंगे। मैं सरल शब्दों में बात करूं इसको, कंप्लीट रेजिड्यू और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। देखिए, अगर मोड एम है, मोड एम में बात कर रहे हैं हम, यानी घड़ी हमारी एम की है, तो वो सारे नंबर जो एम से कम है, यानी 0, 1, 2, m-1, यानी ये शेषफल कहीं कहीं बचेंगे। जब भी मॉड एम, किसी भी संख्या में मॉड एम के तहत बात करेंगे, कोई भी संख्या हो, मोड एम के तहत बात करेंगे तो ये नंबर बचेंगे, रिमाइंडर होंगे, वो शेषफल होंगे, ये संख्याएं होंगी। अब ये कोई भी दो संख्याएं बराबर नहीं होंगी। बहुत सरल शब्दों में बात कर रहा हूं, डेफिनेशन वाइज और वो सारी वन वैल्यू और वो वाली सारी बातें मैं नहीं कर रहा। मैं सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं कि एम अगर मोड है तो इससे कम वाली संख्याएं सारी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में आएगी। सारी आनी चाहिए, शेषफल सारे, मतलब नंबर का सिस्टम अगर 6 नंबर दे रखे हैं, मोड 6 है, तो 6 में से शेषफल इस तरह से बने कि वो सारी संख्याएं 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। और अगर मोड एम में बात कर रहे हैं, मोड एम में बात कर रहे हैं और वो संख्याएं जो प्राइम टू एम है एंड लेस देन एम है, एम के प्राइम और एम से छोटी है, तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, कई बार हम चीजों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे एक नंबर सिस्टम है, कुल सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, -90, -1, 22, 43, 46, 79, 113, 452, ये संख्याएं हैं। आप देखिए, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम अंडर मोड 15। मोड 15 में ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाता है। रिड्यूस कैसे बनाएगा, इसकी बात करेंगे। देखिए, हम 1 by 1 नंबर लेते हैं। ये नंबर है तो 15 के मोड में ये नंबर क्या हो जाएगा, 15 और -19, यानी 15 की घड़ी उल्टे से चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 की घड़ी में 15 की इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने शायद डिजिट्स गलत लिख दिया, -19, 1, हाँ, -19, -1, 22, 43, 46, 79, हाँ ठीक है। द लिस्ट रेजिड्यूज ऑफ मोड 15 ऑफ द इंटीजर्स। अब यहां मोड 15 की बात करें तो क्या होगा, 15 में तो ये -4 की बात होगा,
हमें प्लस की बात करनी तो 30 आएगा, 15 और 15 30, 15 एंड 15 30, तो रिमाइंडर क्या होगा 11, यानी -19 मोड ऑफ 15 किसमें होगा, मोड 15 यानी -90 30 -11 सॉरी, मोड इस 11 में से ये 30 नेगेटिव में आएगा, तो 30 में से 11 जाएगा तो -19 रहेगा। a माइनस बी, ये माइनस कर दें तो माइनस हमें पॉजिटिव लेनी है, तो ये आ जाएगा 30 -11, या यूं कर दें 30 -11 तो -19 आएगी और पॉजिटिव वैल्यू 11 रहेगी। तो मोड 15 में -19 यानी ये घड़ी 15 की है, ये घड़ी 15 की है, 15 का मतलब 0 और फिर 1 2 3 4 5, अब या -19 है तो ये यहां आएगा और ये -4 यहां आया, जैसे -4 तो यहां से गिनेंगे तो ये 11 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 11 हुआ। फिर नेक्स्ट नंबर -1 है, 15 में से -1 गए तो 14 है, 15 में से -1 गए तो 14 है। फिर 15 की घड़ी में अगर देखें तो ये 7 है, 15 दूनी 30 और 13 तैयारी, 45 और 1 46, 75 और 4, फिर 105 और 8, 113 और 45 2, ये बचेंगे शायद, ये सारी चीजें ये रिमाइंडर्स होंगे 15 की घड़ी में। अगर देखें कॉन्ग्रुएंस 15 में बात करें तो ये नंबर इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। अब ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं है? रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में प्राइम टू एम नंबर्स, देखिए 1 तो है ही हमेशा, 2 आ रहा है, इसको रीऑर्गेनाइज करें इन सारे नंबर्स को, 1 आ रहा है, 2 प्राइम है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 इज आल्सो प्राइम टू 15, 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 7 इज आल्सो प्राइम टू 15, फिर 8 आ गया, 8 इज आल्सो प्राइम टू 15, 8 और फिर 11 और ये 14, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 8, एक संख्या कौन सी रह गई, 14 आ गया, 11 आ गया, 13, यस 13 इज आल्सो प्राइम टू 15 एंड 14। तो ये सारी संख्याएं प्राइम है, पी इससे छोटी है, एम लेस देन एम है, और प्राइम टू एम है, एम के प्राइम है, ये सारे नंबर। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो नंबर का सेट है, ये सेट रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम का इज ए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है मोड 15 के तहत। अब कंप्लीट की बात एक और कर लें, एक एग्जांपल कंप्लीट की बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वो कैसे, -3 3 14 3 12 3 12 37 57 -1, ये सेट है। मोड 7 में इसको देखना है। मोड 7 में ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं है। देखिए 7 की घड़ी में, अगर ये 7 की घड़ी है तो 7 0, -3 चलेंगे तो ये -3 इधर हो गया, तो ये इधर से चलेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये 4 हुआ। फिर 14 7 दूनी 14, इसका मतलब ये 0 होगा, 0। फिर 7 की घड़ी में 3 देखें तो 3 ही रहेगा, और 7 और 5 12 होगा,
फिर 7 तो 5 35 और 2 37 होगा, 7 तो 7 7 56 1 होगा, और -1 की बात करें तो ये 6 होगा। अब थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लें। रीऑर्गेनाइज करने पर ये 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर आ गए लेस देन 7। 0 1 2 7 मोड में है, कॉन्ग्रुएंट टू 7 ये सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 सब हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो गया। तो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम को हम यूं समझ सकते हैं। अब और वापस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट, ये आगे हमें चाइनीज रिमाइंडर वगैरह थ्योरम वगैरह समझने में काम आएगी। मैंने एक 7 से डिविजिबिलिटी की बात की थी और 13 से डिविजिबिलिटी की बात की थी। 7 और 13 की या 37 की जो भी किया। डिविजिबिलिटी की बात करते समय मैंने कहा था कि किसी भी नंबर को, कोई नंबर किसी संख्या से डिविजिबल है या नहीं है, हम किसी भी संख्या को ऐसा लिख सकते हैं। इस डिविजिबिलिटी को अच्छे से समझ लें कि जिसका डिविजिबल होगा उसका मोड के तहत बात करनी पड़ेगी। और पहले किसी भी नंबर को लिखना, वो किस तरह से लिखा जाता है वो मैं लिखता हूं। n कोई नंबर है, n को मैं लिख सकता हूं A0, यानी n में ये समझ लीजिए ये यूं संख्या है, ये चलिए मैं यूं लिख देता हूं A0 A1 A2 एंड सो ऑन AK, ये संख्या है। यानी यूनिट इकाई की संख्या ये है, दाई की सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जो भी है, ये संख्याएं A के या AM तक मान लो, K तक मान लो, ये संख्या है कोई भी। इस संख्या को मैं लिख सकता हूं a⁻n into 10⁻n। 10 की उसमें लिख रहा हूं मैं 10 के बाद 100 का भी बताऊंगा और उसके बाद की 100 a⁻m-1 10⁻m-1 प्लस एंड सो ऑन a2 से ले लेते हैं, a2 into 10⁻2 प्लस A1 into 10 प्लस A0, यानी A0, यानी ये संख्या यूं लिखा है। देखिए इकाई के A0 ये 10 से गुणा कर देंगे, दाई की संख्या A1 into 10 हो गया, सैकड़े की संख्या A2 into 10 स्क्वायर हो गया, और इस तरह से a⁻m 10⁻m आप लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या को अगर 10 के मल्टीपल में लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे। इसी संख्या को अगर 100 के मल्टीपल में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए A0 A1 प्लस A2 A3 इंटू, प्लस मैं यहां लिखता हूं, इंटू 100 प्लस A3 A2 प्लस 100 स्क्वायर इंटू A4 A5। 100 पे लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 100 स्क्वायर, या देख लीजिए ये दोनों, और A2 और A3, ये A2 A3 को 100 के स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो यो लिखेंगे प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से सारी संख्याएं लिख लेंगे। 100 में होगा तो फिर 2-2 का पेयर बनेगा कुल मिला के, और अगर 1000 के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, A0 A1 A2 प्लस 1000 इंटू A3 A4 A5 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से लिखेंगे। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने से हमें फायदा क्या हुआ कि अगर 10 के कोई संख्या अगर 10 के मोड में हमें यूनिट दे देती है तो हम 10 के मोड वाली संख्याएं लिखेंगे। अगर 100 के मोड में यूनिट दे देती है तो हम 100 के उसके अंदर हमें यूनिट, कोई संख्या
किसी मोड में 100 पे दे देती है तो हम 100 के मल्टीपल में लिखेंगे, और 1000 वाला हो तो 1000 का, जैसे मैंने एक में करके भी बताया था। कौन सी संख्या थी, देखिए 1000 का था, 7 का 1000 के लिए मैंने बताया था। तो इस तरह से हम ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखिए 7 का 1000 के लिए क्यों बताया था कि 1000 इज इक्वल टू अंडर मोड 7। मोड 7 का डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये देखना था। तो मोड 7 में हमने देखा था कि दिस विल बी इक्वल टू -1, शायद ये ऐसा ही था। मोड 7 में 1000 इज इक्वल टू -1 होगा। देखिए 7 का भाग लगाइए, 7 3 1000, 7 का डिवाइड करेंगे, 7 7 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 और 20 7 3 21, 7 3 21 होते हैं तो 20 ही हैं, तो 7 3 21 करके यहाँ 21 कर देते हैं, माइनस आएगा तो -1। ये इस तरह से -1, मैंने कहा था कि 1 और -1 के रूप में आना चाहिए। तो ये काम हो गया। अगर 100 वाला हो तो हम 100 का उपयोग करेंगे, मोड में कुछ इस तरह का बन जाए कि 199, जैसे 11 का ले लें, मोड 11 क्या होगा 99, तो यहां 1 आ जाएगा, 100 - 1 99 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखने से हमें थोड़ा, अगर 11 का डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 100 का काम में लेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 1000 का लेंगे, जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से लेंगे। तो यहां वही सारी चीजें एक बार थोड़ा सा मैं लिखता हूं। देखिए डिविजिबिलिटी, अगर इवन 2 की डिविजिबिलिटी है तो 2 डिवाइड्स n। अगर नंबर n इवन है तो 2 डिवाइड्स होगा, 2 डिवाइड्स n होगा तो क्या होगा भाई, पहली डिजिट A0 में 2 का डिवीजन होना चाहिए। कोई भी संख्या है, इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड होगा, इवन ओनली 2 डिवाइड्स A0, यानी इकाई की संख्या में 2 का भाग लग जाए तो हम जानते हैं कि 2 से भाग लगता है तो डिविजिबल हो जाएगा। 3, अगर संख्या 3 है, 3 की डिविजिबिलिटी है, इस संख्या में n कोई संख्या है और इसमें 3 की डिविजिबिलिटी है, तो हम कहेंगे इफ एंड ओनली 3 डिवाइड्स A0 प्लस 3 समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, समेशन ऑफ ai इज इक्वल टू 0 to m लिखा है तो m लिख देता हूं, 0 to m। इन सारी संख्याओं का सम में, यानी ये सारी डिजिट के सम में अगर 3 का भाग लग जाता तो हम कहेंगे 3 से डिविजिबल। 4 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो क्या होगा, 4 डिवाइड्स 4 से डिवाइड का मतलब हमें करना पड़ेगा A0 प्लस 2 A1, A0 प्लस ट्वाइस ऑफ A1, यानी इकाई की संख्या में इसका दुगना जोड़ दें, तो उसमें अगर 4 का भाग जाता है तो हम कहेंगे कि 4 से डिविजिबल होगा। दाएं की संख्या का दुगना जोड़ दें इकाई की संख्या में तो हम कहेंगे 4 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल कब होगा, 5 से डिविजिबल हम जानते हैं कि या तो 5 आए या 0 आए, तो 5 और 0 कब आएगा, 5 के A0 पहली संख्या में, यानी इकाई में 5 से डिविजिबल हो तो हम कहेंगे, इकाई में अगर 5 या 10, 5 या 0 हो तो हम कहेंगे कि A0 में अगर 5 का भाग लग जाता है A0 में, यानी 0 या 5 हो तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी, 7 से डिविजिबिलिटी, इसी तरह से 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9 से डिविजिबिलिटी की 6 7 8 9, 7 का मैंने पहले बता दिया था, 9 का डिविजिबल हो तो 9 में भी वही समेशन ai इक्वल टू 0 to m हो। तो इसमें इस संख्या में अगर 9 का भाग, सब संख्याओं का सम कर लीजिए, 9 का भाग लगता है तो हम कहेंगे 9 से डिविजिबल है। और 11 से डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, 11 डिवाइड्स n, if 11 डिवाइड्स
समेशन माइनस आई ए आई रेस टू द पावर माइनस 1 रेस टू द पावर होगा, माइनस 1 रेस टू द पावर आई इंटू ए आई हो, इन सब का सम हो, इन सब आई इज इक्वल टू 1 टू समेशन पी कह देते हैं, आई इज इक्वल टू 0 टू n। अगर इन सब के सम में 11 का भाग लग जाता है तो हम कहते हैं कि ये डिविजिबल है 11 से। तो ये फॉर्मूला है। अब उसके आधार पे हम बात करें डिविजिबिलिटी अलग अलग संख्याओं की। 7 एंड 13, 7 का मैं बता चुका, 13 का भी उसी तरह से जैसा 7 का होगा वैसा का वैसा ही 13 का भी होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 37। 37 का डिविजिबल उसी तरह से इस 1000 वाले उसमें होगा। फिर मैं एक और 101 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 101 सॉरी 101 की डिविजिबिलिटी की बात करनी है। हम जानते हैं कि 101 इज इक्वल टू 1 अंडर मोड 100। मोड 100 में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को ये सूट करेगा, यानी यहां जैसे ही मोड 100 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी, इसकी वैल्यू यानी दो संख्याओं का योग हो जाएगा, दो डिजिट का योग हो जाएगा, इन दो का योग, इन दो का योग, इसके बाद आगे की दो संख्याओं का योग। इस तरह से इन सब का योग करिए और अगर उस योग में 101 का भाग लग जाता तो हम कहेंगे कि ये संख्या 101 से डिविजिबल है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके आधार पे करें तो ये मैं यहां करता हूं, देखिए जगह है, इसको उपयोग कर लेता हूं। सो दैट नंबर है 511 7247 इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल के लिए अपन ने क्या बताया था कि सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। 5 प्लस 1 6, 1 7, 7 14, 2 16, 4 20, 7 27, 27 is divisible by 9, therefore it is divisible, this number is divisible by 9, there remains no remainder, कोई रिमाइंडर नहीं होगा। और अगर ये पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इसमें 9 का भाग लगाने पर कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे और 28 हो जाएगा, ये सम 28 हो जाएगा, 9 3 27 होता है, 1 बचेगा तो हम कहेंगे रिमाइंडर 1 होगा। अगर यह 50 हो गया तो हम 9 का भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या में भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर 7 से डिविजिबिलिटी की एक और विधा जिसकी बात मैं कर लेता हूं, एक नंबर है उसके थ्रू कि एक और तरीका है 7 से डिविजिबल का। 7 से डिविजिबल का पहले एक और तरीका बताया था मैंने, एक और तरीका है जिससे हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो क्या है, वो भी अच्छा सा तरीका है। अगर नंबर सपोज करिए n इज इक्वल टू 41283, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा तो उसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इसमें से ये पहली संख्या हटा देंगे, पहली संख्या हटाने के बाद इसका दुगना यहां से घटा देंगे, ठीक है। इसका दुगना घटा दिया तो ये हो गया 2214। फिर इस संख्या का दुगना, ये संख्या हटा देंगे, इसका दुगना यहां से घटा देंगे तो ये हो गया 408। फिर ये 8 यहां से हटा देंगे और इसका दुगना यहां से दुगना घटा देंगे तो ये क्या रह जाएगा, 4 और 2 24। फिर 24 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है ये देख लेंगे। अब तो बहुत छोटी सी संख्या हो गई, 24 में 7 का भाग नहीं जाता तो क्या बचता है, 7 21 3 बचता है। अगर 7 का भाग लगाएं तो यहां 3 शेषफल बचना चाहिए
और ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये कहे कि इस संख्या में 7 का भाग लगाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो इस तरीके से हम 3 निकाल सकते हैं। ये तरीका है डिविजिबिलिटी और चेक करने का। ठीक है, इससे आगे डिविजिबिलिटी के आगे मैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस और इसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। धन्यवाद।